फ्रेंड्स, टुडे विल बी लर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाऊंगा। कैपिटल फ्री में नहीं मिलता, उसकी कॉस्ट होती है। हर चीज इस दुनिया में एक कॉस्ट पे मिलती है। मतलब वी हैव टू इंकर समथिंग टू गेट इट, उसको कॉस्ट कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर तीन तरह का होता है। इक्विटी, ओन फंड्स। इक्विटी मीन्स ओन फंड्स, खुद का पैसा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो आप रिलेटिव्स और डायरेक्टर्स को इशू करते हो शेयर्स, रिलेटिव्स और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज और देयर रिलेटिव्स, डायरेक्टर के रिलेटिव्स, उनको जो इशू होता है। डेट मीन्स लोन। डेट मीन्स लोन, उधार करता। इक्विटी हैज द हाईएस्ट कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज जो है डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। इक्विटी मीन्स द कॉस्ट इज डिविडेंड विच इज वेरी वेरी हाई। प्रेफरेंस शेयर्स लेस देन इक्विटी, मोर देन डेट, जनरली फिक्स रहता है, वेरी करता है 12 से 16%। डेट वेरी लो, 8 से 10% कॉस्ट होती है। रिस्क इज द लोएस्ट इन इक्विटी बिकॉज इट इज नेवर रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। कंपनी जब तक चल रही है, आपका इक्विटी और पैसा वापस नहीं होगा। प्रेफरेंस कंपेयर टू डेट, इट इज हायर, लो एज कंपेयर टू डेट। वाई? क्योंकि ये पैसा आपने वापस करना है, बट डेट के बाद हाईएस्ट रिस्क डेट में होती है, बिकॉज यहाँ पे आपने प्रिंसिपल भी वापस करना है और इंटरेस्ट भी वापस करना है। दिस इज द हाईएस्ट रिस्क। कंट्रोल, जितने इक्विटी शोल्डर्स होते जाएंगे उतना आपका डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे पहले मैंने कभी एग्जांपल दिया था स्लाइड्स में कि दूध में जितना पानी मिलाते जाएंगे वो दूध उतना डाइल्यूट होता जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो वोटिंग राइट, हेंस नो डाइल्यूशन। और सिमिलरली विद डेट, उधार करता है, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, कोई डाइल्यूशन नहीं होता, तो हमने ये पैसा इनका वापस कर देना है आफ्टर अ सर्टेन टाइम। टाइप्स ऑफ डेट, दो तरह की डेट होती है। इरिडेबल डेट, जो कभी वापस नहीं करनी, और रिडेबल डेट, जो आपको जनरली 5 से 10 साल के बाद पैसा वापस करना है। इरिडेबल डेट का कॉस्ट केडी से डिनोट होता है, I1 - T upon NP, where I is interest rate, T is tax rate, NP is the net proceeds, gross proceeds minus cost of issue. Cost of issue is the flotation cost. अब आजकल क्या है, प्रमोशन का जमाना है। देखिए, फिल्में जब रिलीज होती हैं तो फिल्म स्टार जो है टीवी सीरियल्स पे बड़े बड़े बैनर्स एड्स आते हैं, प्रमोट करने के लिए आते हैं, उसमें कॉस्ट लगती है, उसको कॉस्ट ऑफ इशू कहते हैं। सिमिलरली कोई डेट इंस्ट्रूमेंट आएगा, कोई रिलायंस ने जैसे डेट इशू किया, अपना बॉन्ड्स इशू किए, तो उसके लिए वो इकोनॉमिक टाइम्स में बड़े बड़े ऐड देंगे, न्यूज़पेपर्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया ST में ऐड देंगे, बैनर्स लगाएंगे, तो उसका कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ इशू कहते हैं। रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला हो जाता है KD = I1 - T प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन N डिवाइड बाई RV प्लस NP/2, where N is the life of the debt, 5 या 10 साल, दिस इज N। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगेन रिडीमेबल और इरिडेबल, बट प्रेफरेंस शेयर्स में हमें टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता, इसलिए KP इज PD अपॉन NP, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन NP। यहाँ I1 - T था, टैक्स एडवांटेज था। डेट में फायदा क्या है? टैक्स शील्ड है। डेट इज अ टैक्स, इंटरेस्ट जो है इज अ टैक्स शील्ड, आपका टैक्स बचाता है। यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स टैक्स नहीं बचाते। इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फॉर्मूला इज KP = प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV - NP/N अपॉन RV + NP/2। सिमिलर फॉर्मूला, सिर्फ टैक्स इफेक्ट हट गया। एक क्वेश्चन हमें समझाया हुआ है, 10% डिवेंचर 10,000 ऑफ 100 ईच ऑन 1st April, कॉस्ट ऑफ इशू 25,000, फ्लोटेशन कॉस्ट, टैक्स रेट 35%। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर KD हमें निकालना है इफ दे आर इशूड एट पार, एट प्रीमियम ऑफ 10%, डिस्काउंट ऑफ 10%, प्रीमियम ऑफ 10% एंड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आपकी ग्रॉस प्रोसीड्स आ गई 10,000 डिवेंचर्स इंटू 100, देन 10 लाख हो गया आपका। एट प्रीमियम अगर आपने इशू किया है तो 10,000 × 110, और अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो 10,000 × 90। तीनों केस एक साथ ही चलेंगे। लेस कॉस्ट ऑफ इशू, 25,000 रुपए कॉस्ट ऑफ इशू था, माइनस कर दिया, नेट प्रोसीड्स आ गया, NP आ गया। इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, तो 10% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 10 लाख। 10,000 × 110, हमेशा 1 लाख, तीनों केसेस में। फॉर्मूला लगा दिया, इंटरेस्ट 1 - टैक्स रेट 0.35,
अपॉन नेट प्रोसीड्स। तो कॉस्ट ऑफ डेट आपकी आ गई पहली केस में 6.67, 6.05, 7.43। एक और क्वेश्चन दे रखा है, रिडीमेबल डिवेंचर्स एट 10%, 10 साल आपकी लाइफ टाइम, एन इज 10 ईयर्स। डिवेंचर्स वर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे। तो रिडीमेबल वैल्यू आपकी हो गई 10 लाख के डिवेंचर्स, 10% इस पे प्रीमियम निकाल लिया, 11 लाख आ गए जो है, चाहे वो एट पार पे रिडीम हो चाहे प्रीमियम पे, रिडीमेबल वैल्यू इज ऑलवेज 11 लाख। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला I1 - T + RV - NP / N डिवाइड बाई RV + NP / 2। इंटरेस्ट रेट आपका हमेशा फेस वैल्यू पे, तो इंटरेस्ट इज हाउ मच? इंटरेस्ट इज 10% डिवेंचर्स I1 - T, I1 - T आपका हो गया 1 लाख, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट 0.35, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 65,000 आ गया आपका। तो हर I1 - T इज ऑलवेज 65,000 ऑल द 3 केसेस, प्लस रिडीमेबल वैल्यू 11 लाख तीनों केसेस में, माइनस एनपी आपका चेंज होता जाएगा। पहली बार दे आर इशूड एट पार, तो पार पे 9,75,000, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में निकाला था। अगर प्रीमियम पे तो 10,75,000, 11 लाख में से 25,000 माइनस कर दिया, डिस्काउंट पे तो 9 लाख में से 25,000 माइनस कर दिया। डिवाइड बाय एन इज द लाइफ ऑफ द डेट, होल डिवाइड बाय RV + NP / 2, कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लिया आपने। थैंक यू।